सॉरी भैया, मैं क्या करूं, मुझे मैं समझता हूँ। गुड बनी, चलो अभी हमारे पास शरद और शाहिमत बिल्कुल वक्त नहीं है। याद है ना उस दिन अरमान जी ने हमसे क्या कहा था? हाँ हाँ। नहीं, इतना कुछ होने के बाद अब ये नहीं बोल रहा। ऐसे क्या कर वर्षा, ले चलो इसको, ले चलो सब जगह। अरे याद करो उस दिन अरमान कुमार नाटक खत्म होने के बाद यहाँ बैठे थे सोफे पे, आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा, अरे ऐसा नहीं बेटा, ये ऐसा बोलते हैं, ऐसी रीत है फॉर्मेलिटी के तौर पर ऐसा बोलते हैं कि नहीं। वो याद है दिवाली के दिन प्रीतेश को मम्मी ने 501 रुपए का ऐसा कवर दिया था पैसे डालकर, तो भावना आंटी क्या बोली थी? ना ना, अगला बंदा ना होए वर्षा, ऐसा करके फिर कवर ले लिया था, याद है ना? नहीं नहीं, मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ। पता है, लॉजिकली तो आपके पास सब कुछ है, इसलिए हमने आपके लिए एक ऐसी चीज खरीदी है जो आपके पास हो ही नहीं सकती है। ऐसी कौन सी चीज है? किताब। 30 दिन में एक्टिंग सीखिए। हाँ, लीजिए, बैठिए आप सब, बैठिए। एक्टिंग सीखने के अलग अलग तरीके हैं इसमें। इसमें तो मुर्दा प्रेत को भी एक्टिंग सिखाने के 101 तरीके हैं। हाँ। फिर इसकी जरूरत तो इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टरों को है। तो उनके पास भी है। कुछ कुछ एक्टर्स ने तो 2-2 खरीदी है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर 2 खरीदेंगे तो डबल अच्छी एक्टिंग आ जाएगी। अरमान जी, आप बहुत अच्छे इंसान। थैंक यू जी। आप एक्टर भी अच्छे बन रहे हैं तो क्या कहने ना। ये तो वही बात हो गई ना वसंत, सोने पे आगा। क्या? वो भी नहीं समझे? समझा नहीं? कौन आगा? जलाल नहीं, सलमा। अच्छा, सलमा का? अरे वाह वाह, वो तो मेरी मनपसंद सिंगर है। नहीं नहीं नहीं। नहीं, बराबर गा रहा है वो। हाँ? लेकिन ये रीमिक्स वर्जन है बेटा। अच्छा। हाँ भैया, ये तो फिर से हंस रहे हैं हम पर। हाँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं चलूं? अरमान जी, थैंक यू वेरी मच। आपने एंजल की बची हुई जिंदगी में ढेर सारी खुशियां भर दी। मिसेज घोटाला, एक बात पूछो। हाँ? आप वैसे अरमान जी, पहले तो हमें बिल्कुल जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में उसके अद्भुत शक्ति का एहसास हुआ, तब से हम मानने लग गए। तो मेरा एक मशवरा मानिए। कहिए। एंजल को ठीक करके उसकी जिंदगी संवारने का एक रास्ता है। क्या? लेकिन डॉक्टर ने तो कहा था कि एंजल की बीमारी की वजह से उसकी जिंदगी। इंसान ने बड़े से बड़े कैंसर का इलाज भी ढूंढ निकाला है, और अगर उसमें फिर आस्था जुड़ जाए तो। आपके कहने का मतलब है कि ऐसी कोई चमत्कारिक दैवी शक्ति है जिससे हमारी एंजल ठीक हो सकती है? हाँ, है एक पुण्यशाली आत्मा, स्वामी के नाम से जाने जाते हैं। सिर्फ स्वामी। उनके बड़े किस्से सुने हैं। वो सुना है कि उनके हाथों में साक्षात ईश्वर की शक्ति है। अगर ऐसा है तो हम एंजल को उनके पास ले चलते हैं। हाँ, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। हाँ, अब मुझे सब कुछ याद आ गया। हो गई मेरी याद नाजा। नाजा क्यों? पकड़ो जरा, ये देखो, ये न है। न की नाक ऐसे करो तो ये बन जाता है तो। तुम्हें कहना है ताजा, याद ताजा हो गई ना, नाजा नहीं। अच्छा चलो, ये जो मिस्टर स्वामी है, उन्हें परसों दोपहर 12 बजे से पहले हमें ढूंढ निकालना है। अरे भैया, लेकिन लॉजिकली देखा जाए ये मिस्टर स्वामी है कौन, कैसे दिखते हैं, कुछ भी तो पता नहीं उनके बारे में। उस दिन अरमान जी ने कहा था ना कि ये जो मिस्टर स्वामी है
वो कोई संत या महात्मा या जो भी या वैद है, उन्हें साक्षात ईश्वर का ही रूप माना जाता है। और स्वामी जी का ऐसा मानना है कि अगर मुझे ढूंढना है तो अपने अंदर झांको। पापा, मैंने अंदर देखा, अपने अंदर आवाज भी लगाई, स्वामी जी, लेकिन वो मेरे अंदर मिले ही नहीं। मैं भी आज सुबह ऐसे ऐसे चिल्ला रहा था। खैर, दूसरी बात यह है कि ये जो स्वामी जी है, उनका एक संस्था में अक्सर आना जाना है, और उस संस्था का नाम है ASBCS। ये कौन सी संस्था है वसंत? सॉरी, पूछना भूल गया। मैं क्या वहां सुबह पेपर डालने जाता हूँ या दूध देने जाता हूँ? मुझे क्या मालूम होगा ये कौन सी संस्था है। हाँ। और वहां इस घर से बाहर निकलेंगे तो हमें पता चले कितना वक्त बर्बाद हो रहा है यहाँ पर तुम लोगों से बात करने में। चलो चलो, हमें किसी भी हालत में इस स्वामी जी को ढूंढना है। हाँ। क्योंकि इन्हें ढूंढने के बाद ही हमें एंजल को ठीक करने का रास्ता मिलेगा। चलो चलो चलो। एक मिनट, हेमंत, जूते मत पहनो। सबसे पहले हम इस इंसानी पत्थर वाले भगवान का स्मरण करते हैं। चलो। एना। किसी को लगा क्या? पता नहीं। एना। एना? एना ये इधर कहाँ है? हाँ एना, देखो देखो देखो, यहाँ एना। वहाँ नहीं है, यहाँ यहाँ देखो। एना। अरे वहाँ नहीं है, बेडरूम में चेक करो। एना। यहाँ बाहर आओ, वहाँ चेक करो, जाओ। एना। अरे तो आओ। नहीं है एना वहाँ पे। कहाँ? हाँ? एना। नहीं है, किचन में है ना, ऊपर है। लीजा, लीजा, लीजा। सब ये कुछ अजीब है। ये एना ही बोल रही है। अब क्या एंजॉय कर रहे? रात के 3 बजे है ये सब। गाना आते तो ताजगी आ जाती है। एक मिनट, समझ गई मैं। एना। ये है ना, कैसे सब? बोलो। हाँ, लीजा, सुनाई भी नहीं दे रहा है। एना नहीं है यहाँ पे, लीजा। इसे मत उठाओ, नींद में चल रहा है। हाँ? तुम लोग नींद में चलते हो? मतलब ऐसे घूमते हो, सोते नहीं? अरे मिस्टर घोटाला, इसको नींद में चलने का वो टाइम है ही नहीं कभी भी। अपना 6 नंबर वाला दीपेश का 2 अंकल है ना, उनका नाम क्या है? हाँ वो अभी तुम क्यों अटकता है मैन? शायद मुझे भी ऐसा अभी मरी। हाँ, इसको नींद में चलने का बीमारी है। क्या है? बीमारी है। हाँ, जब ये टेंशन में होता है ना तो ऐसा करता है। अच्छा,
है ना? नहीं है ना? नहीं है नहीं, ना? तुम लोग चुप रहो ना। मैं चल सामान उठाओ, चलो। एक मिनट। ओ, उसको पकड़। तुम ऐसे तैयार होके किधर जाता है मैन? है ना? बोलो मैन, किधर जाता है? ऐसे सोचा वॉक लेकर आते हैं। वॉक? रात को 3 बजे? क्या है, अभी ट्रैफिक नहीं होता है ना, ऐसा आराम से ऐसा वॉक कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा मस्त टिप टॉप तैयार होके बैग लेके? सच सच बताओ, क्या हो रहा है? वो हम एंजल के लिए स्पेशल चीज लेने जा रहे हैं। नहीं, रख रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ। सरप्राइज का सत्यानाश कर दिया। सरप्राइज था बेटा। इस वक्त? हाँ, वो प्रतीक्षा मॉल में सेल लगा है, मिडनाइट सेल, रात को 2 बजे से सुबह 8 बजे तक। अच्छा, हाँ, अच्छा। अच्छा 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 चीजें मिलती है वहां पर। हाँ हाँ हाँ, एना नहीं है, एना यहाँ। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी घर ले जाओ ना, बहुत रात हो गई है। एना हाँ हाँ, जा रहे जाओ जाओ रोनी। हाँ, ओ, वहां क्या देख रहा है? हाँ? यहाँ देख। हेमंत, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, ये किसी को भी बताना नहीं था। ये बताया था ना मैंने तुम्हें। क्या ढिंढोरा पीट रहे हो तुम? ये क्या बोलो रही से? एक दाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि बायां हाथ क्या कर रहा है। ओ, चलो। कहाँ मिली? नींद में घोटाला के घर में घुस गया था मैं। वहां तो हमको जागता हुआ जाने से भी डर लगता है, और ये वॉचमैन कड़क सिंह एन वक्त पे गुल हो जाता है। उसको भी नींद में चलने का वो बीमारी है क्या? अच्छा, ये कॉलोनी में था। कॉलोनी के बाहर इधर उधर वो अपना डक को हिंदी में क्या बोलता है? बतख। हाँ, ये जाग रहा है कि सो रहा है मैन? सो रहे हैं रोनी भैया, लेकिन सोते ही जागते आपको अटकने में मदद तो करनी पड़ती है ना। हाँ, तो अरे मैं कहा था हाँ, डक को हिंदी में क्या बोलते हैं? बतख। हाँ, अगर ये बाहर जाके इधर उधर बदक जाता तो? भटक भैया, भटक। इतना सब कुछ हो गया तो भी तुमको अभी बतक का पड़ा है। एनीवे भैया, लेकिन भाभी की नींद में चलने की बीमारी तो बहुत सालों पहले खत्म हो गई थी ना। बहुत साल पहले टेंशन भी तो खत्म हो गया था। जब से हमने एंजल को होम केयर सेंटर में रखा, तब से लीजा तुम्हारा अरे वो चाय में हेयर देखता है तो अंकल ओजा क्या बोलता है? रोनी, देखभाल देखभाल। हाँ, तब से लीजा तुम्हारा देखभाल में लग गया। वो मैं जानती हूँ भैया, लेकिन अब किस बात की टेंशन? एंजल की? नहीं, तुम्हारा टेंशन। मेरा? हाँ, तुम्हारा। तुम ही ये जिद पकड़ के बैठा है ना कि एंजल को जाने नहीं देगा। देखिए भैया, मैं गॉड को ऐसे चैलेंज करने से गॉड को चैलेंज नहीं कर रही हूँ भैया, रिक्वेस्ट कर रही हूँ।
अपने एक इशारे पे वो पूरी दुनिया खड़ी कर सकते हैं। अपनी एक सांस से करोड़ों फूलों को खिला सकते हैं। क्या हमारी लाख मिन्नतें सुनकर इस नन्हे से फूल को जिंदगी नहीं दे सकते? हक समझ कर नहीं भैया, भीख समझ के मांग रही हूं। देना ना देना सब उनकी मर्जी। वसंत, क्या है ये? फर्स्ट स्टेप। ओह, हो गई। दिन की शुभ शुरुआत हो गई। अरे डेपो होता है, DEPOT, डेपो। लॉजिकली DEPOT डेपोट होना चाहिए। हाँ, लेकिन इंसानों का कभी कुछ समझ में आया है? बराबर है, डेपोट ही होना चाहिए। लेकिन ये लोग टी खा जाते हैं। टी पीते भी है, टी खाते भी है। अभी KNIFE नाइफ होना चाहिए ना, लेकिन ये लोग नाइफ बोलते हैं। के खा जाएंगे नाइफ। अरे नाइफ क्या है? बोलना नहीं है तो लगाते क्यों है? वेस्टेज। ये इंसानों जितना वेस्टेज है ना, कोई जानवर नहीं करता है इस पृथ्वी पर। अब उस दिन हम लोग वो सॉस चटनी हम लोग नहीं वेस्ट क्यों करें, तो वो भावना आंटी कैसे बोली, असल भाई खवा इटलू खा जो सॉस चटनी चाटवानी जरूर नहीं। अरे तो क्या ऐसे वेस्ट करेंगे? एनीवे, ओहो तुम लोग, अब तो हमें इस डिपो से पुणे शहर जाना है। वसंत, हाँ। वो अरमान कुमार तो कह रहे थे वो संत महात्मा जिन्हें स्वामी के नाम से जाना जाता है, हाँ। वो किसी ASPCA नाम की संस्था में पाए जाते हैं। हाँ? हाँ तो भाभी, पुणे शहर में है ना ऐसी संस्था। हाँ? का बड़ा मैनेजर कोई मिस्टर स्वामी है, मैंने पता किया है। ASBCS ताला चाबी। पापा, ये रही बस, मुंबई पुणे मुंबई, जल्दी आइए। ये हाँ हाँ। शाबाश बेटा। ईशा, चलिए वसंत। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मतलब? पुणे जा रहे हैं? आपको भी जाना है? बैठ जाइए। क्या? अरे ये बस ऐसे नहीं जाएगी पुणे। मालूम है, लॉजिकली इसे किसी को चलाना पड़ेगा तब ये जाएगी। इसलिए तो भैया इसे चला के लेके जा रहे हैं। हाँ। भैया को बस चलाना आता है। हाँ, और बस बनना भी आता है। हेमंत, तुम भी ना, वो बस के आगे लिखा है ना मुंबई पुणे मुंबई, तो क्या ऐसे खुद ही चला के लेके जाएंगे? अरे पहले ड्राइवर आएगा, पैसेंजर्स आएंगे, फिर जाएगी बस पुणे। तो ड्राइवर है, पैसेंजर तो है ना। वसंत, ये रिक्शा टाइप है। लेकिन इसका मीटर तो कोई चोरी करके ले गया है, और इतनी बड़ी रिक्शा में सिर्फ 3 लोग बैठेंगे। हेमंत, ये बस रिक्शा है, लॉजिकली इसमें ढेर सारे लोग बैठ सकते हैं। चल आजा, चलो बैठो। हाँ, चलिए, चलो टिकट निकालो। टिकट है ही नहीं तो निकालेंगे कैसे? चलो वहां जाके पहले टिकट निकालो, जाओ। टिकट निकाले बिना बस में नहीं बैठ सकते। लो, नया निकाला भी इन्होंने। टिकट निकालो, वो भी वहां जाके टिकट निकालो। इसीलिए मैं कह रहा था जरूरी चीजें लो। हेयर ड्रायर ले रही थी, वो क्या कर रहे हो? तुम तो वॉशिंग मशीन ले रहे थे।
टिकट नहीं ले सकती थी तुम? लेकिन कौन सा टिकट? अरे कौन सा, क्या वो लॉटरी का टिकट पड़ा था ना घर पे। सॉरी। जा रहे चलो 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 चलो। सिंगारा 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 2 घंटे बाद जाएगी भाई बस। आधे घंटे में टिकट ले लो। सिंगारा 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 सिंगारा। भाई पहले वो टिकट का तो निपट ले, उसके बाद में आपकी फरमाइश भी पूरी करें। चलो चलो जल्दी। कब से सिंग गाना लगाए रखा है। अरे लाखों में एक है मेरी बेटी, ऐसे ही नहीं है। हाँ, सैकड़ों लड़के मिल जाएंगे मेरी लड़की के लिए। हाँ, काटो फोन। हाँ, बैठिए। भाई साहब, दरअसल क्या है कि हमें टिकट निकालनी है और हमारे पास टिकट है नहीं। है नहीं, इसीलिए तो निकालनी पड़ेगा भाई साहब। लॉजिकली हमारे पास टिकट होगी नहीं तो हम निकालेंगे कहाँ से? होगी नहीं तभी तो निकालोगे यहाँ से। अच्छा अच्छा वसंत, ये हाँ, यहाँ से टिकट लेके अपनी जेब में रख के बस में जाकर सबके सामने ऐसे निकालेंगे। लेकिन ऐसा क्यों भैया? नखरे। ये देखो। हाँ हाँ भाई, थोड़ी देर रुकिए। हाँ, ये भी फरमाइश पे फरमाइश कर। कब से सिंग गाना लगाए रखा है। बोलिए भाई साहब, कहाँ की टिकट चाहिए? कहाँ जाना है आपको? हमें पीने जाना है। पीने? आप सुबह सुबह पी लेते हो, और वो भी फुल फैमिली? नहीं नहीं नहीं, पीने नहीं। क्या है, पीने नहीं, पुणे जा रहे हैं हम लोग। 5 दफा बोल चुका हूँ। सिंगारा सिंगारा। मेरे ख्याल से इसकी फरमाइश पहले निपटा देते हैं, वरना ये शांत नहीं रहेगा। बार बार बीच बीच में जरा टाइम देना मुझे। कौन सा है? मोनिका वाला, वो मोनिका। हाँ, मैं मालिक तेरे बंदे। हाँ हाँ हाँ। अरे अजय सर, आपकी फरमाइश हो रही। भाई भाई भाई, एक मिनट। हाँ अजय, आप लोग गाना क्यों गा रहे हैं? ये सबसे तो बोल रही है सिंग गाना, इसलिए तो गाना सिंगे हम, मतलब गाना गाए। अरे वो सिंग गाना नहीं, सिंग दाना बोल रहा है। सिंग गाना नहीं, सिंग गाना। मूंगफली बेचता है वो। सुना तुमने? सिंग दाना मतलब मूंगफली। आप करना वैसा है, क्या है, हमारे चारों ही है। हाँ हाँ। अच्छा भाई साहब, वो तो अभी। भाई साहब, हमें 5 टिकट दीजिए ना पुणे की। अच्छा, पुणे की है, खिड़की वाली दे दूं? टिकट में खिड़की होती है? भाई साहब, टिकट में नहीं होती है खिड़की। खिड़की बस में होती है। नहीं, वो तो है। वो क्या है कि मैंने पूछा खिड़की की तरफ वाली नहीं, साइड वाली दूं? ठीक है, दीजिए 5। थैंक यू। पैसे भाई? पैसे है हमारे पास। अब बोल रहे हो तुम? हाँ। दे रहे तो ले लो ना। दीजिए पैसे। अरे क्या बदतमीजी है यार, क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग? एक मिनट। क्या कर रहे हैं आप लोग? टिकट के बदले हमें पैसे देने, उन्हें उनसे पैसे नहीं लेने हमें। तो इसको समझाओ ना, ये तो बाबा गाड़ी में भी ले जाने के लायक नहीं है। वो कर रहा है। ये तो वही बात हो गई शरद। ओहो, प्लीज यहाँ पे मतलब नाच ना जाने शॉटगन टेढ़ा। क्या बोल रहे हो तुम? शॉटगन टेढ़ा? अरे शॉटगन मतलब वो एक बहुत बड़े महान कलाकार है, शत्रुघ्न सिन्हा। उन्हें ये इंसान प्यार से शॉटगन बोलते हैं। उनका तो क्या फेमस डायलॉग था। खामोश, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख। जिस राख से बारूद बनती है उसी को विश्व का नाच कहते हैं। शाम से कहना कि छेनू आया था, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत है। भाई, अरे भाई टिकट के पैसे दो ना। हाँ हाँ, कितने देने? एक टिकट के 200 रुपए। अच्छा, दूसरे का? 2000। लालच देखो, लालच। दे रहे, ले लीजिए। 20 का? 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 20 का
ओहो, कहाँ होंगे ये हेमंत जी? आते बस में, यहाँ के चाहिए कार। HEMANT जी, हेमंत जी। वो हमारा हेमंत है ना, हेमंत घोटाला पुत्र, वो इसके मुकाबले अल्बर्ट आइंस्टाइन। अगर इतनी तकलीफ है मुझसे माँ, तो मुझे घर से निकाल क्यों नहीं देती? तुझे रखेगा कौन? तेरी मम्मी ने तो उसके सोसाइटी के वॉचमैन को भी बोल के रखा है। वो भावना बेना है ना मेरी चौकुड़ी को लेकर, तो उनको बोल देना सब घर वाले यहाँ नहीं रहते, अभी सब चले गए, सब सामान बांध के। और अगर तुझे पागल खाने में भर्ती किया ना, तो वहाँ के सारे पागल डर के मारे सयाने हो जाएंगे। अरे बाप रे, पैरवी आ गई। तो माँ, जो काम डॉक्टर नहीं कर सकता वो मैं कर सकती हूँ। पर फिर भी कोई थैंक यू नहीं। आंटी भावना, किया क्या है इसने? आज का अचीवमेंट क्या है? वो फनफेयर में आईने होते हैं ना, जिसमें प्रतिबिंब अजीब दिखते हैं, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे ऐसे दिखते हैं ना, मैंने इसे वो लाने के लिए कहा था, पर ये देख क्या लेकर आई है। भैरवी, ये तो ऐना, तुम अपना चेहरा देख रही हो, बा का चेहरा देखो। बा का चेहरा किसी भी आईने में अजीब ही दिखता है, देखो। है ना अजीब? हाँ। उल्टा बा वो कॉमेडी वाले आईने में देखती है तो ठीक ठाक दिखने लगती है, दुबली पतली सुंदर। तो बताओ, फनफेयर में बा को क्या मजा आता है ना? इनकी खुशी के लिए मैं ये नॉर्मल साधारण आईने लेके आई, तो भी मुझे डांट रही है ना। भावना भाभी, ओ भावना भाभी, ना आ गई आज की ताजा खबर। अरे गजब हो गया। क्यों, आपके राजस्थान में कोई अक्लमंद पैदा हो गया है क्या? ओ गुजराती सासू माँ, कॉमेडी बंद करो। ये जो पड़ोसी है ना, घोटाला, रातों रात रफू चक्कर हो गए हैं। हाँ, मैं ही हूँ हेमंत जी। सर, आपका सामान? फ्रिज और वॉशिंग मशीन पापा ने लाने ही नहीं दिया, और भारी है ऐसे बोल के सोफा भी लाने नहीं दिया। अगर यहाँ पर सोफा होता तो बैठने के काम नहीं आता। मुझे वार्निंग तो दी गई थी कि मिस्टर हेमंत जी बहुत बड़े नमूने हैं, संभालना, लेकिन इतना बड़ा नमूना। अब मैं हेमंत जी हूँ, उसका क्या करना है ये बताइए ना। अब करना क्या है? आइए बैठिए गाड़ी में, मैं ले चलता हूँ आपको। ये तो बाबा गाड़ी में भी ले जाने के लायक नहीं है। आइए सर, अगर रास्ते में आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। ये लो हेमंत। हेमंत, हेमंत कहाँ गया? हेमंत कहाँ है? हेमंत, मैं देखता हूँ। वहाँ देखो, तुम वहाँ देखो। हाँ। तुम वहाँ देखो। हाँ। हेमंत जी लिखा हुआ बोर्ड लेके खड़ा रहना कहा था। कहाँ होगा? चिक्को, हेमंत, चिक्को, हेमंत, चिक्को, हेमंत, चिक्को। भाई साहब, आपका चीकू नाम का कोई खो गया है, हमारा हेमंत नाम का खो गया है। पता नहीं कहाँ है हेमंत। अरे हेमंत, हाँ, मिला हेमंत? नहीं मिला भैया हेमंत। अरे दूसरी बस। हाँ। अरे आप कहाँ थे? ये आपके पैसे आपने ज्यादा दे दिए। अच्छा भाई साहब, आपने मेरे बेटे को देखा? हेमंत को ऐसा ऊंचा है, वो थोड़ा ही है, तो यही करता है तो सब देखकर डर जाते हैं। ओ, वो ऐसे आंखें घुमाता है। और वो भैया फू नहीं इनके सामने नहीं किया था उसने। अच्छा, हाँ क्या याद है? ओ, पीने वाला पीने पीने वाला देखा आपने? नहीं देखा। कमाल करते आपने मेरे बेटे को देखा नहीं? अरे मेरी बेटी को किसने देखा?
उसको भी किसी ने नहीं देखा। फोटो देख के रिश्ता ठुकरा देते लोग। आपसे शिकायत की क्या? नहीं नहीं अंकल ओझा, वो लोग कल रात को प्रतीक्षा मॉल के मिडनाइट सेल में गए थे एंजल के लिए शॉपिंग करने। रॉनी भैया ने खुद मुझे बताया था। अरे वाह, वो सेल में तो 75% ऑफ होता है ना। हाँ, और आइसक्रीम के स्टॉल पे हर आइसक्रीम थोड़ी थोड़ी चखने को भी देवे है। हाँ, और 15 टाइप की आइसक्रीम चख के अंत में तो वेनिला ही लेके आते हो। अरे आप ही की बारी है, बोलिए ना। रानिया मानिया फुर्र है, बैठो मैं फुर्र। वेरी गुड वेरी गुड। अब हिंदी में क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। अरे मारे कहने का मतलब है बेचारे रोनी को बेवकूफ बनाकर वो घोटाला रफू चक्कर हो गए हैं। प्रतीक्षा मॉल में कोई मिडनाइट सेल था ही नहीं। मतलब घोटालों ने बिंदास झूठ बोला। नहीं नहीं आंटी भावना, शायद बहाना बनाया होगा। लेकिन क्यों? आखिर बहाना बनाकर ये पांचों चले कहाँ गए और किस लिए? भैया मैंने सब जगह देख लिया, सारी बसों में देख लिया, हेमंत कहीं भी नहीं है। इधर भी नहीं है। कहाँ भी नहीं था। कहीं नहीं है हेमंत। आप ही के डांट के वजह से चला गया। कहाँ धो के पीछे पड़े रहते मेरे बच्चे के। हाथ धो के नहीं होता, हाथ धो के पीछे पड़ता इंसान। भैया लॉजिकली नाते नाते हाथ धो ही लेते ना तो। अच्छा हाँ, अच्छा मतलब वैसे ऑल इंक्लूसिव। लेकिन वैसे आज मैं बहुत प्यार से पेश आ रहा था हेमंत से। किस हाल में होगा मेरा बच्चा? अब चॉकलेट ले आइए। लेकिन हमें खाया तो सही। हाँ वो मीठा मीठा हो गया ना, तो इसलिए तो नमकीन मंगवाया। अब मैं नमकीन खाऊंगा तो मेरा फिर से मीठा खाने का मन करेगा ना, तो आप मेरे लिए चॉकलेट ले आइए। और इसके बाद मैं आपको समोसे लाने भेजूंगा। ओके? हे भगवान, काश ये हेमंत जी गलत वाले हेमंत जी होते। इतने बड़े नमूने, ये नहीं पता था। ये तो कान खोल के सुन लो, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं। मैंने साफ शब्दों में कहा था कि मेरे नाम का बोर्ड लेकर वहां ड्राइवर खड़ा होना चाहिए। हेमंत घास वाला, हेमंत जी लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि ड्राइवर कौन है। पापा भाई साहब, आपके नाम की तख्ती लेकर कोई खड़ा रहने वाला था। हाँ, हेमंत घास वाला, हेमंत जी मैं। आपका सरनेम घास वाला है? हाँ। तो क्या हुआ? वो धंधा होगा इनका, घास काटना या घास बेचना। ऐसा हमारा नहीं है घोटाला करना। एक्सक्यूज मी, आपको मेरी सरनेम से कोई प्रॉब्लम है? नहीं, आपके सरनेम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे बेटे से मिलेंगे ना तो आपको आपके नाम से जरूर प्रॉब्लम होगी। मतलब भाई साहब, हमारा जो बेटा है ना हेमंत, वो शायद आपकी गाड़ी में आपकी जगह चला गया है। हाँ, क्या? ओह माय गॉड। हेलो, मेरी बात सुनो, उस बेवकूफ ड्राइवर का नंबर मुझे अभी के अभी भेजो, राइट नाउ। तू सीधे सीधे समाचार के हेडलाइंस बता ना। क्या मशहूर, फेमस, सबके लाडले प्रीतेश भट्ट के पड़ोसी घोटाला परिवार आधी रात को कॉलोनी से रफू चक्कर। क्या बोल रहे तू? हिंदी, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सुनाऊं? हालांकि रॉनी टाइम्स में भी सेम समाचार है। इन आधी रात को कहाँ चले गए? क्यों चले गए? कहाँ चले गए ये तो मुझे पता नहीं, पर क्यों चले गए इसका अंदाजा है मुझे। वो आपका फ्रेंड है ना आर्यन? हाँ, उसका क्या?
उसके पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड है। उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा है फ्रेंड दोस्त बुक के पेज पर। ये चेहरा तो जाना पहचाना सा लगता है। अरे ऐसे नहीं, खिड़की से गिर जाओगे। बेटा कैसा है तू? और अरे हेमंत को मारो गोली। अरे मैं कैसा हूँ ये तो पूछो। देखो देखो इनकी हालत देखो, ये हेमंत नाम ही। पापा जल्दी चलिए, वक्त निकला जा रहा है। हाँ 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 चलो। हाँ बसंत, वो ताला चाबी बनाने वाली फैक्ट्री ASBCS। एक मिनट BCS वो पूना की ताला चाबी वाली कंपनी कब की बंद हो गई? 2 साल हो गया। अच्छा कब खुल रहा है? वो हमेशा के लिए बंद हो गई। उसी फैक्ट्री में बना हुआ ताला उसी फैक्ट्री को लग गया। लेकिन मिस्टर घोड़ा वाला अरे क्या बोल रहे हो तुम? घोड़ा क्या खाता है? घास। ये घास वाला है ना? हाँ मिस्टर घास वाला, उस कंपनी में किसी मिस्टर स्वामी नाम के आदमी का आना जाना था। उसी की वजह से कंपनी बंद हो गई। बहुत बड़ा फ्रॉड था। लेकिन वो मिस्टर स्वामी हमें मिलेंगे कहाँ? उसने तो आत्महत्या कर ली।